तो यहाँ पे बता क्या रहा है, ध्यान से बात को समझिए। यहाँ पे आपका log मतलब क्या है सर, आपका x स्क्वायर y स्क्वायर मतलब क्या है सर, आपका z है, 2 बेस मतलब क्या है सर, आपका 10 है, उसको log x log y और log मतलब क्या है सर, आपका z के टर्म में मतलब क्या करना है सर, आपको एक्सप्रेस करना है। यानी कि सारे को मतलब क्या करना है सर, आपका ब्रेक डाउन करना है सिंपल टर्म्स में। तो एकदम आसान है, कोई डिफ़िकल्टी वाला बात मतलब क्या है सर आपका नहीं है। आप समझिए हम कॉपी ये कर लिए हैं, ये एक काम करते हैं, इसको कॉपी कर ही लेते हैं, है ना। तो ये कॉपी कर लिए और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट मतलब कर दिए, ठीक है। तो इसको मतलब क्या करना है सर, आपको log x y और z के टर्म में एक्सप्रेस करना है ना। तो सबसे पहला काम तो यहाँ पे ये करेंगे कि यहाँ पे क्या लिखेंगे सर, आपका log x स्क्वायर टू मतलब क्या है सर, आपका बेस 10, और यहाँ पे क्या है सर, आपका log y क्यूब टू मतलब क्या है सर, आपका बेस 10। यहाँ पे क्या किया, कौन सा लॉग इस्तेमाल किया, प्रोडक्ट लॉग इस्तेमाल किया, है ना, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर और y क्यूब का मतलब क्या था, प्रोडक्ट था, और फिर ये डिवीज़न में था, डिनोमिनेटर में था, तो इसके यहाँ पे क्या है सर, आपका कोशेंट लॉग इस्तेमाल करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, आपका log z हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्योंकि x स्क्वायर है और यहाँ पे मतलब क्या है सर, आपका y क्यूब है, तो यहाँ पे मतलब कौन सा लॉ इस्तेमाल करेंगे सर, आपका पावर लॉ। तो 2 टाइम्स log x टू मतलब क्या है सर, आपका बेस 10 हो जाएगा, प्लस मतलब क्या है सर, आपका 3 टाइम्स log y टू मतलब क्या है सर, आपका बेस 10 हो जाएगा, और माइनस मतलब क्या है सर, आपका log z हो जाएगा। तो जो काम बोला था कि इस log को मतलब क्या कीजिए, log x टू बेस 10, log y टू बेस 10, log z टू बेस 10 के टर्म में एक्सप्रेस कीजिए। देखिए ये क्या है, log x टू बेस 10, ये मतलब क्या है सर, आपका log y टू बेस 10, ये मतलब क्या है सर, आपका log z टू बेस 10। एक बार आंसर चेक कर लीजिए, तो ये वाला मतलब क्या है, करेक्ट है। आगे दूसरा करते हैं, ठीक है ना। तो सर यहाँ पे आराम से मतलब क्या है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये log है, ये log मतलब क्या है सर, आपको log p, log q, log r और log s के टर्म में दिखाने बोल रहा है। तो एकदम आसान है, अगर आप ध्यान से काम करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता काम करेंगे तो एकदम आसान है, कोई डिफ़िकल्टी वाला बात मतलब क्या है सर, आपका नहीं है। तो आपको ये पता है ना सर, आपको स्क्वायर रूट हो तो स्क्वायर रूट को पावर हाफ मतलब क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, log लिख सकते हैं, और पी क्यू क्यूब लिख सकते हैं, उसके बाद क्या लिख सकते हैं, 2 पावर हाफ लिख सकते हैं। क्यों ऐसा कि आपको समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पे क्या था, स्क्वायर रूट था, फिर यहाँ पे क्या लिखा, आपका r स्क्वायर लिखा, और क्या लिखा, आपका s लिखा। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। उसके बाद हम क्या लिखा, आपका log लिखा। अब log p टू पावर हाफ लिख सकते हैं, और log q बाई मतलब क्या कर सकते हैं, 3/2 लिख सकते हैं, क्योंकि एक पावर अंदर होता है एक पावर बाहर है, तो मल्टीप्लाई मतलब हो जाता है। तो 3 मल्टीप्लाई हुआ मतलब 1/2 से, तो मतलब क्या बन गया आपका 3/2, और नीचे मतलब क्या सर, आपका r स्क्वायर है, और मतलब क्या सर, आपका s स्क्वायर है। अब देखिए ये न्यूमरेटर में है, और ये मतलब क्या सर, आपका डिनोमिनेटर में है। तो हम लोग क्या करेंगे सर, आपका प्रोडक्ट लॉ भी इस्तेमाल करेंगे, और क्या करेंगे, कोशेंट लॉ भी इस्तेमाल करेंगे। उसको मतलब फिर क्या करेंगे सर, आपका 1 2 3 4 लॉ में मतलब क्या करेंगे सर, आपको उसको एक्सप्रेस कर देंगे। तो वो क्या जाएगा बताइए, log p बाय मतलब p टू द पावर हाफ। अच्छा, सबका बेस 10 था, बेस 10 नहीं भी लिखने से मतलब क्या चलता है, लेकिन जब लिखा है तो हम क्या करेंगे सर, आपका सबका बेस 10 लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। तो log p टू द पावर हाफ तो मतलब क्या है सर, आपका बेस 10 प्लस मतलब क्या हो जाएगा सर, आपका log q टू द पावर 3/2 तो मतलब क्या है सर, आपका बेस 10, और क्योंकि डिनोमिनेटर में तो क्या हो जाएगा सर, आपका माइनस log r स्क्वायर टू मतलब क्या है सर, आपका बेस 10, और फिर से हमें डिनोमिनेटर में तो क्या हो जाएगा सर, आपका माइनस log s टू मतलब क्या है सर, आपका बेस 10 हो जाएगा। अब क्योंकि log p टू द पावर हाफ के टर्म में रिप्रेजेंट करने तो नहीं बोला है, log q टू द पावर 3/2 के टर्म में रिप्रेजेंट करने तो नहीं बोला है ना, कि आपने log p बोला है तो यहाँ सिर्फ क्यों होना चाहिए, log q बोला है तो यहाँ पे सिर्फ क्यों होना चाहिए, यहाँ पे log r बोला है सिर्फ r होना चाहिए, और s जो बोला है तो यहाँ पे सिर्फ ऐसे, इसके साथ फिर क्या करना है, कुछ नहीं करना है। तो फिर सिर्फ p करना है तो क्या करना पड़ेगा, पावर लॉ को इस्तेमाल करना पड़ेगा, पावर लॉ को उल्टा को। तो फिर क्या हो जाएगा सर, आपका हाफ टाइम्स log p टू मतलब क्या हो जाएगा सर, आपका बेस 10, प्लस क्या है सर, आपका 3/2 टाइम्स log मतलब क्या है सर, आपका q टू हो जाएगा मतलब बेस 10, माइनस मतलब क्या है सर, आपका 2 टाइम्स log मतलब क्या है सर, आपका 10 टू मतलब 2 टाइम्स log r टू बेस 10 हो जाएगा, और माइनस मतलब क्या हो जाएगा सर, आपका log s टू बेस 10 हो जाएगा। तो जो आपको रिप्रेजेंट करने बोला था वो आप मतलब क्या कर दिए, रिप्रेजेंट कर दिए, और जो आपको रिप्रेजेंट करने जब बोला वो रिप्रेजेंट कर दिए, तो आगे मतलब डिफ़िकल्टी मतलब क्या सर, आपका नहीं है। और बताइए डिफ़िकल्टी क्या चीज़ में, जो आपको कल लॉ बताया था ना, कि जहाँ पे मतलब क्या कॉमन बाहर निकल पाए तो कॉमन मतलब क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखिए 1/2 है, और यहाँ पे मतलब क्या सर, आपका 3/2 है, लेकिन 1/2 और 3/2 में दोनों में मतलब क्या सर, आपका 1/2 मतलब क्या कॉमन है। तो 1/2 3/2 दोनों में जब मतलब क्या सर, आपका 1/2 कॉमन है, तो आप देखिए फर्स्ट टर्म में से जब 1/2 कॉमन बाहर निकाले तो क्या बच गया आपके पास बचा log
P2 मतलब क्या है सर आपका बेस 10। सेकेंड टर्म में से आप बताइए 1/2 जब कॉमन निकाले तो क्या बचा आपके पास, आपके पास है 3 log Q2 मतलब क्या है सर आपका बेस 10। और ब्रैकेट क्लोज कर दिए, इसके बाद और कॉमन तो है नहीं, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है नहीं और कोई ऐसा नहीं जो चारों में कॉमन है। तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका -2 log R2 मतलब क्या है सर आपका बेस 10, माइनस मतलब क्या है सर आपका log मतलब क्या है सर आपका S2 बेस 10। तो फाइनल आंसर आने के बाद एक बार ये देख लीजिएगा कि कॉमन कुछ है या कॉमन मतलब क्या है सर आपका नहीं है। कॉमन जब होगा तो बाहर निकाल दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या बोला है सर आपका क्वेश्चन नंबर 5 पूरा था ही ये कि मतलब एक्सप्रेस एज सिंगल लॉगरिथम। इससे पहले वाला प्रॉब्लम में क्या की थी, जो सिंगल लॉगरिथम में एक्सप्रेस था उसको आप मतलब जितना मतलब जो है लॉग में आप ला सकते थे अल्टीमेटली उतना लॉग में आपके आगे एक्सपैंड कर दिए। मतलब ये सिंगल लॉग के अंदर क्या था 1 2 3 4 लॉग था, तो वो सिंगल लॉग को आप क्या किए 4 लॉग के टर्म में मतलब एक्सप्रेस कर दिए थे। अब उसका उल्टा करने बोला है, क्या बोला है सर आपका सिंगल लॉग में एक्सप्रेस कीजिए। तो सिंगल लॉग में एक्सप्रेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। बोला सिंगल लॉग में एक्सप्रेस करना है ना, तो सिंगल लॉग में एक्सप्रेस करना है तो ये क्या है सर आपका हाफ टाइम्स लॉग मतलब क्या है सर आपका 9 मतलब क्या है सर आपका बेस 10। तो वो क्या हो जाएगा सर आपका लॉग, आप समझिए हम उसका फैक्टराइज कर दिए थे। तो फिर 3 स्क्वायर 2 मतलब क्या हो जाएगा सर आपका पावर हाफ हो जाएगा। उसी तरह आप यहाँ पर भी समझिए प्लस साइन दिए, आप यहाँ पर ही समझिए फैक्टराइज कर दिए थे इसको। तो ये फैक्टराइज करने के बाद क्या हो जाएगा 3 3 9 9 3 27 27 3 मतलब क्या 81 3⁴ हो जाएगा। तो अगर वो लॉग मतलब क्या सर आपका 3⁴ है और ये 1/4 था तो वहाँ पे मतलब पावर की तरह आ जाएगा। तो मतलब क्या सर आपका 3 मतलब क्या सर आपका 1/4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस साइन दिए और यहाँ पे समझिए कि 2 मतलब 2⁴ नहीं, बताइए क्या होगा 2 × 3 होगा। ये बात समझना सर आपका ना। और 2 बेस मतलब क्या सर आपका 10 और 2 को अगर यहाँ से आगे से लॉग की तरफ ले गए तो पावर बन जाएगा। तो पावर हो जाएगा तो क्या सर आपका स्क्वायर हो जाएगा। और माइनस यहाँ पे क्या है सर आपका 12 है ना, तो 12 को अगर प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो वो क्या आ जाएगा बताइए। अगर ये 12 है तो फिर क्या है सर आपका 2 6 टाइम्स 12, फिर मतलब क्या है सर आपका 2 3 टाइम्स, फिर मतलब क्या है सर आपका 3 1 टाइम्स। तो वो हो क्या जाएगा सर आपका 2⁴ इंटू मतलब क्या है सर आपका 3⁴1। और क्योंकि यहाँ पे लॉग के आगे कुछ था नहीं तो पावर की तरह कोई भी चीज़ आगे मतलब क्या सर आपका नहीं आया। अगर कुछ होता तो पावर की तरह वो चीज़ मतलब क्या होता सर आपका आगे आता है ना। तो फिर से काम करते हैं, देखिए log 2 और 2 मतलब क्या है सर कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या सर आपका सिर्फ log 3 2 बेस 10। यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका 4 और 4 मतलब क्या कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या सर आपका log 3 है ना, प्लस मतलब क्या है सर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल तो नहीं हुआ तो हुआ 2 बेस 10 सॉरी। तो log 2⁴ और log क्या है सर आपका 3⁴ और यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका 2 बेस 10 और माइनस यहाँ पे क्या है सर आपका, यहाँ पर भी कोई पावर नहीं था तो log 2 स्क्वायर इंटू 3⁴ यानी 3 2 मतलब क्या है सर आपका बेस 10 2 बेस 10 यहाँ पर भी देना पड़ेगा। तो क्योंकि सिंगल लॉग की तरह मतलब क्या करना है सर आपका एक्सप्रेस करना है, तो फिर आप बताइए होगा क्या, सारा का बेस तो 10 ही है तो यहाँ पर कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या सर आपका है नहीं। लेकिन ये लिखा आपका log 3 है, पॉजिटिव था ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है log, और ये मतलब क्या सर आपका नेगेटिव है। तो क्या लिखेंगे फिर आपका 3 × 3 लिखेंगे, 3 × 3 इंटू मतलब क्या लिखेंगे सर आपका 2 स्क्वायर लिखेंगे, इंटू मतलब क्या लिखेंगे सर आपका 3 स्क्वायर लिखेंगे, अपॉन मतलब क्या लिखेंगे क्योंकि ये नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा सर आपका 2 स्क्वायर इंटू मतलब क्या सर आपका 3 हो जाएगा। तो ये 2 स्क्वायर और सारा मतलब बेस 10 था तो 2 स्क्वायर कैंसिल, फिर मतलब क्या सर आपका 3 3 कैंसिल। तो बचा आपके पास क्या, बचा आपके पास log 3⁴ और क्या सर आपका 3⁴ दोनों पावर को ऐड करेंगे तो क्या सर आपको हो जाएगा 3⁴ 2 मतलब क्या सर आपका बेस 10 जो कि मतलब क्या हो जाएगा सर आपका log 27 2 मतलब क्या सर आपका बेस 10। क्वेश्चन में जो काम बोलेगा वो काम कर देंगे। सिंगल लॉग में एक्सप्रेस करने वाला था, सिंगल लॉग में मतलब क्या आ गया आपका एक्सप्रेस कर दिया। और बताइए